मल्टीप्लाई टाइप को अगर होल्ड करना है, जैसा कि हमने नॉन प्रिमिटिव में पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को होल्ड करते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूज़र का, लेट यूज़र, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो इसके अंदर हम यूज़र के रेलेवेंट मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि उसका नेम क्या है, हम यहाँ पे नेम को डिफाइन करते हैं स्मिथ। ऐसे ही यहाँ पे इसकी हम एज डिफाइन करते हैं जो कि 29 है। लेट्स सपोज के सेम ऐसे हम उसका सिटी डिफाइन कर देते हैं, जो कि लेट्स सपोज के यहाँ पे आप स्ट्रिंग में वैल्यू ले लो लाहौर, और एक लास्ट हमारी वैल्यू इज एक्टिव, और इसे हम कहते हैं यहाँ पे ट्रू। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, जिसमें हमारी स्ट्रिंग है, नंबर है और बूलियन वैल्यूज हैं। सो इसमें से हम वैल्यूज को गेट कैसे कर सकते हैं और की वैल्यू पेयर किस तरह काम कर सकते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे हर एक हमारे पास एक पेयर है, इसके अंदर एक सेमीकोलन का आप साइन देख रहे हैं। सेमीकोलन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं, जैसा कि नेम, एज, सिटी और इज एक्टिव है, ये हमारे की है, की नेम कह सकते हैं। जो इसके राइट हैंड साइड पे है, इसे आप वैल्यू बोलेंगे, और की और वैल्यू के कम्बिनेशन से एक पेयर बनता है। अगर इसे हम अब गेट करना चाह रहे हैं तो 2 से 3 वेज हैं गेट करने के। तो हम आउटपुट के लिए कंसोल का यूज़ करेंगे और यूज़र डॉट नेम करके मैं यहाँ पे इस की को डिफाइन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं डॉट नोटेशन को यूज़ करते हुए इसकी नेम की वैल्यू को यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। सेम ऐसे ही लेट्स सपोज मैं इसकी एज को गेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एज के की को यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। एक ऐसी वैल्यू जिसमें एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट लाइक मैं इसे कहता हूँ यहाँ पे स्टेटस। अब ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। ओके, एक तो ये वे है डॉट नोटेशन के थ्रू गेट कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है कि हम करली ब्रैकेट्स के अंदर इसके कीज के नेम को डायरेक्टली पास कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने सिटी पास किया तो मुझे उसकी सिटी की वैल्यू निकाल के दे रहा है। या यहाँ पे हम इज एक्टिव की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं तो उसकी वैल्यू, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से भी इसकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात करते हैं, अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ किसी वैल्यू को, सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। सो अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे लेट यूज़र, आप इसमें से या आप इसे न्यू यूज़र करके वेरिएबल डिफाइन कर लें, न्यू यूज़र। यहाँ पे हम यूज़र डॉट नेम जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। या आप डायरेक्टली भी कुछ ऐसा करना चाहें तो वेरिएबल स्टोर ना करवाएं इसे, कुछ हम ऐसे करते हैं, इसका जो नेम है उसे हम स्मिथ से डू में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसका जो नेम प्रॉपर्टी है या फिर आप कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है उसको कंसोल करवा लें। सो अभी आप देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें इसकी अपडेट वैल्यू नेम मिल रहा है जस्ट हमें। सो इस तरह हम किसी भी इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम इसकी एज को यहाँ पे अपडेट करते हैं। मैं एज को कहता हूँ यहाँ पे है इसकी 20। सो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी एज अपडेटेड देख रहे हैं। तो ये कुछ वेज हैं जिसके थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं या उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं।